हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही सेट पे मिलते हुए लगा 20 लाख दे नहीं तो तोक डालेगा वो मेरा वो उन्होंने ऐसी हम लोगों का हालो ऐसे ही हुआ। मिशन रानीगंज एक ऐसी फिल्म जिसमें अभिनेता रवि किशन जो हैं एक कोयला खदान में काम करते हुए मजदूर के तौर पर नजर आएंगे। एक ऐसी घटना होती है जिसमें तमाम मजदूर फंस जाते हैं, उसमें से एक मजदूर जो होता है भोला नाम का, वो भी उस खदान में फंस जाता है और उसकी भूमिका जो निभाई है रवि किशन ने निभाई है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमने ट्रेलर देखा और देखा कि किस तरह से आप खदान में फंस जाते हैं और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जो एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस किरदार के बारे में? आपने अपने 30 साल के करियर में इस तरह का कोई किरदार अब तक नहीं निभाया है। हाँ, माइनर की भूमिका कभी नहीं निभाई और बड़ा दुखद मेरा जब कहानी मुझे टीनू देसाई जी ने सुनाई, वासु भगनानी जी जो प्रोड्यूसर हैं इतने बड़े बड़े दिल वाले प्रोड्यूसर, उन्होंने सुनाई तो मुझे बहुत अपने आप पे शर्मिंदगी हुई कि मुझे इन रियल हीरो जसवंत गिल जी के बारे में जानकारी नहीं है और ऐसे पूरे देश में लोग नहीं जानते कि 1989 में देश का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था जहाँ पर देसी जुगाड़ एक कैप्सूल लोहे का बनाया था और उस वक्त पे जब कीड़े मकोड़ों की तरह माइनर्स को मरने दिया जाता था, उस वक्त एक सरदार जी ने माइनर्स के लिए मानवता की सबसे बड़ी एक पहचान दी उन्होंने। वो नीचे उतरे और वो 57 लोगों को जीवित बचाया। तो ये पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जिक्र है। उसके बाद फिर दूसरे देशों ने इसको कॉपी किया। तो ये ऐसे रियल हीरो के बारे में, ऐसे अनसंग हीरो के बारे में देश को जानने के लिए वासु भगनानी जी, टीनू देसाई जी ने ये सोचा कि बड़े बजट की फिल्म, कई 100 करोड़ की फिल्म है ये, और अक्षय कुमार जी उसमें जसवंत गिल की भूमिका में, मैं भोला बना हूँ। एक माइनर की ज़िंदगी कैसे होती है, एक माइनर कैसे जीता है और 350 फीट जैसे पाताल में एक ज़िंदगी कैसे, रोज़ ये लोग टिफ़िन लेके नीचे जाते हैं, अब आएंगे वहाँ अंदर पानी फटेगा, गैस का रिसाव हो सकता है, फंस सकते हैं, जो अक्सर होता था। और उस ज़माने में कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, हाईटेक कल्चर, कुछ नो मशीनरीज वर देयर। तो वो दौरान की ये फिल्म करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत सीखने मिला। और क्लॉस्ट्रोफोबिया का मुझे प्रॉब्लम है तो मैंने घुटन भी महसूस की। अच्छा, आपको घुटन महसूस हुई जब आप शूटिंग कर? बिकॉज बहुत नीचे वो कैप्सूल में, बहुत पतली कैप्सूल और फिल्म में आप देखेंगे और उसमें कुछ छेद हैं और उसको उन्होंने चूँकि सेट बनाया था 50 फीट, एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर था, लेकिन इतने देर बंद होना उसमें, उस इमेजिन उसमें 350 फीट और सरदार जी खुद नीचे गए, जसवंत गिल जी जो अब नहीं रहे, पिछले साल उनका देहांत हुआ, और फिर सबको बचाने के बाद लास्ट में वो वहाँ से आखिरी में निकले। तो एक सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा हीरोइक जेस्चर भी इस भारत में, ये भारत अद्भुत है, भारत के कई रंग हैं, कई समुदाय के अलग अलग रंग हैं। तो ऐसे अनसंग हीरो को हम लोग 6 अक्टूबर को समस्त भारत के सामने लेके आ रहे हैं, बहुत आनंद आएगा। कहीं ना कहीं आपको इस बात का गिल्ट महसूस हुआ कि ये जब तक आपके पास ये स्क्रिप्ट नहीं आई थी, ये फिल्म का ऑफर नहीं आया था, आपको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी, कहीं वो मन में गिल्ट था आपके? हाँ, मलाल था कि हर चीज़ों को पढ़ना चाहिए। समय कम रहता है क्योंकि राजनीतिक जीवन भी है, सेवा भी, लेकिन पढ़ाई बहुत सारी जानकारियों से कभी कभी जो छूट जाता है तो ये दुख तो रहता ही है। मेरी कोशिश रहती है कि पार्लियामेंट में रहता हूँ, हाउस में या जहाँ भी रहूँ, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश अब करता हूँ और अब वो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी आया। लेकिन फिर भी देखिए ऐसे कितने अनसंग हीरो होंगे इस देश में। अब मुझे लगता है 6 अक्टूबर के बाद ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो हर भाषा में लोग अपने अपने गांव ज़िले से निकालेंगे और उन पे सिनेमा बनाया जाएगा और देश को बताएंगे। तो मैं धन्यवाद इधर मोदी जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे कहा था कि एक बार पर्सनली कि चौरी चौरा पे एक फ़िल्म, आप चौरी चौरा पे क्रांतिकारियों पे फिल्म, अपने क्रांतिकारियों को, अपने शहीदों को याद करने, ऐसे अनसंग हीरो को ढूंढने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम सब सिख सांसदों से, मुझे पर्सनली कहा था, क्योंकि काकोरी घटना जो हमारे यहाँ हुई थी, जहाँ पंडित बिस्मिल थे या अशफाकुल्ला खान थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस टाइम पे चौरी चौरा, जिसको कांड अंग्रेज़ों ने नाम दिया, मैं प्रतिकार कहता हूँ, वो ऐसे पूर्वांचल में हमारे यहाँ बहुत सारे अनसंग हीरो हैं। अब मैं ज़रूर उन पर भी फिल्म बनाऊँगा।
जैसे कि आपने बताया कि जब आप शूटिंग कर रहे थे तो आपको घुटन का भी एहसास हुआ, वो जो गहराई होती है और जिस तरह का माहौल होता है शूटिंग के दौरान, और क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको नज़र आया, क्या सबसे बड़ी चुनौती नज़र आई जब आप शूटिंग कर रहे थे? 2 घंटा मेकअप, वो काला माइनर बनने में काला लगता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी लार्जर देन लाइफ है, मुझे हमेशा वैसे प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन माइनर बनाने में पूरा एक मेकअप लगा, और वो धूल में शूटिंग, और वो कोयले के सब पीसेस बुक्के वहाँ पर पाउडर की बना के रखे थे, जो कि हमेशा उड़ते थे, और रात में वो नाक से निकल रहे, कान से। 2 घंटा पूरा बाथरूम पूरा काला हो जाता था। तो रोज़ सुबह ये 2 घंटा मेकअप लगता था, 2 घंटा निकलने में लगता था, घुटन और आपके लंग्स में भी सारे वो धूल मट्टी रहती। तो 10-12 दिन बड़े पीड़ादायक बीते थे, और उसमें मेरे सारे साथी कलाकार भी वही महसूस कर रहे थे जो मैं महसूस कर रहा था। तो इमेजिन कि वो माइनर्स लोग रोज़ जो जाते हैं आपके लिए कुछ हीरा ढूंढने, कोयला ढूंढने, मिनरल्स ढूंढने के लिए, देश के लिए, उन पर क्या बीतती होगी। कम उम्र में उनकी मौतें होती हैं, उनको टीबी से, कैंसर से अनगिनत बीमारियां होती हैं। तो ये हम तो शूटिंग एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम लोगों की हालत हुई, जो रियल में माइनर्स जाते हैं जिन पर हम लोगों की कभी नज़र नहीं गई, जो रोज़ आपके लिए कुछ ढूंढने के लिए, इस देश के लिए या अपने मालिक के लिए, उस कंपनी के लिए, उस साइट के लिए या भारत सरकार के लिए, अगर वो जा रहे हैं पाताल में, तो उन पर रोज़ क्या क्या बीतती होगी, ये एहसास मैंने किया। आपने इस रोल की तैयारी करने के लिए रवि जी क्या आप किसी रियल माइनर से मिले, उनका अनुभव जाना, उनसे कुछ समझने की कोशिश की कि वो कैसे काम करते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टर जो होते हैं वो रियल पर्सन से मिलते हैं, रियल लोगों से जाके मिलते हैं ताकि वो अच्छे से किरदार निभा पाएँ। आपको वो मौका मिला? मैंने ज़िंदगी में इतनी सारी मजदूरियां कर ली हैं, मैंने खुद ही इतना, मेरे से बड़ा माइनर कौन है। मेरी स्ट्रगल, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर आया हूँ। तो मुझे कोई भी रोल में जाने में आँख खाली बंद करना और खुद ही को याद करना है, और मेरे अनगिनत रूप हैं, और मैं वो सारे दौरों से जीवन में गुजर चुका हूँ। बहुत सारे जो मैं नहीं भी कह पाता हूँ टीवी पे, लेकिन मैंने बहुत मजदूरी की है, तो मैं मज़दूरों की पीड़ा जानता हूँ, गरीबी जानता हूँ, गरीबी गुर्बत देखी है। तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है, खाली मुझे आंख बंद करना, अपने फ्लैश में जाना है, और मुझे वो सारे अपने स्ट्रगल के दिन को याद करता हूँ, और मैं वो उसमें ढल जाता हूँ। और यही लोगों को लगता है, अरे वाह मैंने बड़ी तैयारी की होगी। मैं खुद तैयारी नहीं किया, ज़िंदगी ने मुझे तैयारी बना दिया ऑलरेडी। बहुत सारे संघर्ष आपने झेले हैं और बहुत एक लंबा सफ़र तय किया है, तब जाकर आप 3 दशक बाद जहां पहुंचे वहां पहुंचे हैं। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि अक्षय कुमार के साथ काम करना, जो जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभा रहे हैं, मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, उनके साथ काम करना कैसा अनुभव था आपके लिए? हम लोग 92 के मित्र रहे। जख्मी दिल एक फिल्म की थी, कीमत की, आन की, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। सो बड़ा पुराना, मैंने उनकी ग्रोथ को देखा, उन्होंने मुझे भी ग्रोथ को, मेरी भी देखा होगा डेफिनेटली। बड़ा अब मेरा नाम भी 1-2 प्रोड्यूसर को उन्होंने रिकमेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ही इज़ अमेजिंग मैन, वो सेल्फ मेड वॉरियर हैं, वो स्वयंभू जिसको कहते हैं। उन्होंने उस सारी मिथ्या को तोड़ दिया कि उनको लोग क्या क्या कि नॉन एक्टर कहते थे, ये कहते थे। वो मिथ्या को तोड़ के वो सबसे बड़े सेलेबल एक्टर बने, बड़ी बड़ी, और साल की सबसे ज़्यादा फिल्में देने वाले, सबसे ज़्यादा बिजनेस और रोज़गार देने वाले एक्टर बने, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले एक्टर बने। तो एक बहुत बड़ा सम्मान है देश में, पूरे विश्व में अक्षय कुमार जी। 3 दशक बाद फिर से उनके साथ पुनर्मिलन जो था, फिर से शूट करना एक फिल्म के लिए जख्मी दिल के बाद, वो सारी तमाम यादें आप दोनों की जो साथ में बिताई होंगी, वो सारी यादें वापस आई होंगी। और उन्होंने मुझे पहले ही सेट पे मिलते हुए लगा 20 लाख दे, नहीं तो तोक डालेगा वो मेरा वो उन्होंने ऐसी, हम लोगों का हालो ऐसे ही हुआ, वो मुझे देखते बोले 20 लाख दे, नहीं तो तोक डालेगा। तो मैं वो आंखों, फिल्म का, हाँ, तो आंखों से एक अद्भुत सा सम्मान एक दूसरे के प्रति रहा। और आई एडमायर हिम, एंड आई थिंक सो समवेयर ही इज आल्सो, ही एडमायर्स मी टू। रवि जी, चूंकि आप एक सांसद है तो एक आपकी इजाज़त लेकर एक पॉलिटिकल सवाल मैं पूछना चाहूँगा। एक आज का डेवलपमेंट है, वरिष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के जो एक लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया है इस मुद्दे पर कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बिल पास किया गया है, उससे जो लिपस्टिक वाली महिलाएं हैं और जो बॉब कट रखती हैं महिलाएं, एफ्लुएंट क्लास की, उनका कहना है उनको फ़ायदा होगा, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की महिलाओं को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब ये संसद में पास किया गया था ये बिल, तब इसे
ऐतिहासिक बिल माना जाता है कि महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है, लेकिन इनका ये ऐसा कहना है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। आप एक सांसद होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा फिर उनको राष्ट्रपति मुर्मू जी को देखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, महिला सांसद हैं, जो घूंघट में आती हैं, आदिवासी और पिछड़े इलाके से आती हैं। फिर उन्होंने शायद उनको पार्लियामेंट एक दिन दौरे पे आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रवि किशन, जिन्होंने फिल्म के बारे में, मिशन रानीगंज के बारे में हमसे बात की, और जो विवाद खड़ा हुआ है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कुछ कहा है महिला आरक्षण को लेकर, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।